जय हिंद। जैसे कि आपको पता है, बिहार पुलिस मद्य निषेध जो एग्ज़ाम होना है 14 जून और 17 जून को, उसका एडमिट कार्ड आपको 1 जून को अपलोड हो जाएगी। और अगर आपको हम बता दें कि एग्ज़ाम को देखते हुए रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 2 सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके पहले आप लोग का 4 सेट अपलोड हो चुका है, आज 5वां सेट है, इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर अगर नए रहेंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि अगर कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिका मौजूद होता नहीं। श्वसन वर्णक जो होता है वो रेड रक्त कणिका यानी कि आरबीसी में मौजूद होता है। किस में होता है? आरबीसी में मौजूद होता है। लेकिन आरबीसी का आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी का केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा ये दोनों के आरबीसी में केंद्रक का होता है, मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ये सारा सवाल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, अमोनिया के अणु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर, इसमें केवल एकल बंध होते हैं। कितना बंधन होगा? एकल बंध होगा, ध्यान रखिएगा, एकल बंध होगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है वो कौन है? पैरेनकाइमा है। कौन है? पैरेनकाइमा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, एम्पियर के परिपथीय नियम द्वारा विद्युत चुंबकत्व के पहलू का वर्णन किया गया है। कैसे वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर, एक समवृत्त लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और लूप से गुजरने वाली विद्युत धारा के बीच का संबंध के बारे में क्या किया गया है? बतलाया गया है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित। अब ध्यान रखना, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। अब मैथ का सवाल आ गया दोस्तों। मैथ के सवाल के लिए हम आपको बतला दें कि जाकर के उसका एक अलग सेट लेकर के आते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों साथ साथ सेट के रूप में 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास में आपको रहेगा मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे? हल करने का प्रयास करेंगे। और एग्ज़ाम के पहले आपको 20 वीडियो के आसपास में हम क्या कर देंगे? अपलोड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए, जाकर के आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। 7 का अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। 8 का आंसर देखा जाए डॉग हो जाएगा। सारा मैथ के सवाल है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, मुगल शासक बाबर का जन्म वर्तमान समय में किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बॉल, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, आपको पता है बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ था।
फरगना से एक छोटा है परान, जो अब वर्तमान में का उज्बेकिस्तान है। मुग़ल वंश के संस्थापक रहे हैं। वास्तविक का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का अर्थ होता है बाघ। 11 वर्ष के आयु में लगभग 1494 ईस्वी में का फरगना की गद्दी पर बैठे। ये सारा बात को आपको रखना, ध्यान रखना है। फिर आपको पता होना चाहिए कि बाबर के पिता तैमूर वंशज के थे और माता मंगोल वंशज की थी। भारत पर आक्रमण जाकर बाबर ने पहली बार जो किया था 1519 में किया था, बजौर पर और भेरा पर। और बाबर का 5वां आक्रमण जो हुआ था और पानीपत का हुआ था। इब्राहिम लोदी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना। और तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो राइट आंसर कावेरी नदी। कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात क्या करेगी? बनाएगी। और कहाँ बनाती है? तो कर्नाटक में बनाती है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। और ध्यान रखना है, सारा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो सवाल है आपका, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1930। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है? तो अनुच्छेद जा करके 249 के, है ना, 249 में कर सकता है राष्ट्र सूची पर। अब कौन? राज्यसभा, ठीक है। और राज्यसभा इसको 2/3 बहुमत से पारित करता है। 2/3 बहुमत से क्या कर लेगा? पारित कर लेगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, लोकसभा के सदस्य को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के सदस्य को पद की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। कह के यहाँ पर ऑप्शन में जाकर के प्रोटेम स्पीकर नहीं दिया गया है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर से होगा नियुक्ति। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं उन्हीं के आज्ञा में उन्हीं को जाकर के शपथ दिलाने का कार्य रहता है, ठीक है। बाकी कुछ मंत्री वगैरह के शपथ, प्रधानमंत्री का शपथ, ये सारा शपथ जाकर के राष्ट्रपति ही करवाते हैं। नेक्स्ट, सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तलवंडी में हुआ था। जन्म जो इनका हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी। सिख धर्म के कहा है? संस्थापक हैं। और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, ठीक है। और अगर गुरु नानक के बारे में बात करें तो जाकर के आपको पता होना चाहिए गुरु नानक जो थे वो बाबर के क्या थे? समकालीन थे। बाबर के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, दे कथन में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जा करके ए हो जाएगा, यानी कि जा करके पहला और दूसरा दोनों का हो जाएगा, सही हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, है ना। नेक्स्ट अगर देखें, भारत में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ तथा लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद को संबोधन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको भारत के राष्ट्रपति। कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति ये करने का अधिकार है। और ये जाकर के आपको 86वां अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद को क्या करेंगे? संबोधित करेंगे और संदेश भेजने का भी कहा है अधिकार है। और राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद कितना किया गया है? 87 में किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के किस भाग में दक्कन का पठार स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण वाला भाग में। काउंटर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावेदन। हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रयाण गीत। नेक्स्ट, अब लो नसानी अब न नसो किसकी युक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है तुलसीदास। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, साबुन के
मिसेल, साबुन के मिसेल के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर और कार्बनिक श्रृंखला पुच्छ के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, किस गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉरी, है ना, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों, यानी पिंड का द्रव्यमान और वेग का वर्ग। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसको पोलोनियम तत्व की खोज का श्रेय दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैरी क्यूरी को जाकर के इसकी खोज के लिए दिया गया है, पोलोनियम की खोज का श्रेय दिया गया है। और ये जाकर के पिंच ब्लैंड से पोलोनियम का खोज किया था, और कब किया था? 1898 ईस्वी में किया था। मैरी क्यूरी की अगर बात किया जाए तो मातृभूमि जन्म स्थान जो है पोलैंड में है, इसी के नाम पर जाकर पोलोनियम नाम रखा गया। पोलोनियम के परमाणु क्रमांक की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 84 हो जाएगा। और रेडियम और पोलोनियम के खोज के लिए रसायन शास्त्र में जाकर के इनको नोबेल पुरस्कार मिला है ना मैडम क्यूरी को, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या वृद्धि होती है तो उनका डैश होता है, क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, नोबल केन किस फसल का उन्नत किस्म है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गन्ना का एक किस्म है नोबल केन। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, मैथ का सवाल है आपका, मैथ का राइट आंसर बॉल हो जाए 26 का, 27 का जाकर कैट हो जाएगा, 28 का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा, 29 अगर देखा जाए, प्राचीन भारत भूमि दान के संदर्भ में अग्रहार क्या था? तो 29 का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो डॉग हो जाएगा, और राजाओं या संरक्षकों द्वारा ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूमि। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 30 नंबर, ट्रैक्टर टोपे ने डैश में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, कहाँ से किया था दोस्तों? तो कानपुर से किया था। और 5 जून 1857 को कानपुर में अंग्रेजों का हाथ से क्या हुआ, निकल गया, और वहाँ से जाकर के आपको इनका जो ट्रैक्टर टोपे का जो असली नाम है वो जाकर रामचंद्र पांडुरंग नाम है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ से जाकर के आपको नेपाल चले गए थे, है ना, नाना साहब अंत में कहाँ चले गए? नेपाल चले गए, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में डैश से संबंधित नौकरियां शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा, बुनाई, हस्तशिल्प और डेयरी उद्योग। स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा जाकर के आपको ध्यान रखना 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा, बिंदुसार। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किस क्षेत्र को जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, कैट हो जाएगा, पावर। निम्नलिखित में से किसने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाने का रास्ता चुना था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने जाकर के इस रास्ता का कि ना आज़ाद हिंद फौज के लिए रास्ता को चुना, है ना। और आज़ाद हिंद फौज का जो विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ब्रिटेन भारतीय सेना का थे, अधिकारी थे, और आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न 1 सितंबर 1942 को गठन किया गया। और दूसरा डिवीज़न जो था
जाकर के आपको 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं और आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बन जाते हैं। ये सारा बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 1971 लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूर एजेंसी की स्थापना की संतुष्टियाँ पर की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कौन सा संगठन शेयर बाजार को नियंत्रित और उसकी निगरानी करता है तथा कुछ नियम एवं प्रोटोकॉल लागू करके निवेशकों के लाभ की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोल सेबी। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा जो रचना है विष्णु प्रभाकर का है। नेक्स्ट, 12वें रामायण किसकी रचना है? तो 12वें रामायण जाकर के आपको तुलसीदास का रचना है। नेक्स्ट अगर बात किया, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बोल हो जाएगा दही दही। निम्नलिखित में से किस जैव अणु का आणविक भार सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोल सुक्रोज। नेक्स्ट, उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और वह त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छल्ले पैदा करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है हर्पीज जोस्टर। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m और रेखीय संवेग p तो गतिज ऊर्जा k है तो निम्नलिखित कौन सा व्यंजक सही हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा p √2 km। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर निम्नलिखित कौन सा रंगीन अवक्षेप बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पीला। नेक्स्ट, यह मानते हुए कि एक पत्थर को एक डोरी के माध्यम से शैक्षिक तल पर एक समान चाल से घुमाया जाता है, वही सही विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संवेग का परिमाण निश्चित होता है। मैथ का सवाल आ गया दोस्तों। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 का अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 देखा जाए डी हो जाएगा। 49 से देखिए, भारतीय संविधान के तीसरे अनुसूची में निम्नलिखित क्या शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शपथ या प्रतिज्ञा के रूप। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण ऋण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। नेक्स्ट के बाद निम्नलिखित में कौन सा अतिवादियों की एक मांग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा संवैधानिक सुधार। नेक्स्ट अगर बात किया, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के राज भत्ते और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल दुर्गा पूजा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अंतिम शुंग शासक की हत्या उनके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा पहली शताब्दी। नेक्स्ट, भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा 1927 में। 1927 में ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है क्रिकेट। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर सी हो जाएगा डिंग हार्ट। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मारिया। 60 इंग्लिश का सवाल है, इसका डॉग हो जाएगा। 61 ताजे पानी के निकाय को देखा जाने वाला हरा मैल मुख्य रूप से क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। ए और सी दोनों, यानी कि नील हरे शैवाल और हरे शैवाल। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, DRDO द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण करके भारत ने किस रक्षा अनुसंधान और विकास में एक उपलब्धि हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर 2024। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसा संरचना को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बीजाणु। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कंडक्टर ले जाने वाला एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के अंतरान्वयक बलों के कारण द्रव और ठोसों को संपीड़न करना कठिन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग पार्टिकर्स बल। नेक्स्ट मैथ का सवाल है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए रीजनिंग का सवाल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। 68 मैथ का सवाल रीजनिंग का सवाल है, तो यहाँ पर जाकर जोड़ कर एक घटा दीजिएगा, जोड़ करके एक घटा दीजिएगा। इसका राइट आंसर जाकर के आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन सा है ना, कौन बनाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, तो निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण जनसंख्या कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है नवंबर माह में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर जाकर 82.8 है। अगर वही सबसे कम बोलेगा तो जाकर के आपको हो जाएगा बिहार का, और पूरा भारत में सबसे अधिक बोलेगा तो हो जाएगा कौन? केरल। ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघ और प्रांत के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, तो भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है, किसको देता है? तो संघ सरकार को देता है। आज का अनुच्छेद जो है दोस्तों अनुच्छेद 76 में वर्णन है। कितना में वर्णन? अनुच्छेद 76 में। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और राज्य में जाकर के सर्वोच्च अधिकारी जो होता है कानून का, उसको महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डॉग 55 मीटर। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले डैश के राज्यपाल थे, कहाँ के राज्यपाल थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल झारखंड के। अब भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति रही हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है ना। टाइम्स आउट निम्न खेल में लागू होता है, तो ये कहाँ लागू होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्रिकेट। अब इंग्लिश का सवाल है 78 से,
78 का राइट आंसर कैट हो जाएगा। 79 का राइट आंसर कैट हो जाएगा। 80 का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादन कोशिकाओं द्वारा उपयोग के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? हाइड्रा मुकुलन द्वार प्रजनन के लिए पुनरुत्थान कोशिका का उपयोग करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण डैश होता है। तो क्या इसका राइट आंसर बॉल हो जाएगा, तरंगधर की व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में दिए गए कथनों पर से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, तो केवल बी। प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर के कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, डिक टेस्ट का उपयोग किस रोग को संवेदनशीलता जांचने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए, स्कारलेट ज्वर। 86 का राइट आंसर देखा जाए तो 86 रीजनिंग का सवाल है, तो इसका बॉल हो जाएगा। 87 का राइट आंसर देखा जाए तो एप्पल हो जाएगा। 88 का राइट आंसर देखा जाए तो 88 का कैट हो जाएगा। फिर 89 अगर देखा जाए, जीएस का सवाल है, जीके का, है ना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर देखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा डॉग हो जाएगा, बम्बई में। नेक्स्ट, कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल, पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, बिहार राज्य की पहली वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी ओढ़नी डैम में बनेगी, बताया गया कि किस जिला में स्थित है? तो ये कौन जिला में है दोस्तों? तो बांका जिला में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका थीम क्या था 2025 का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटारा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत ने किस देश के साथ लोथल समुद्री विरासत के संरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर नीदरलैंड। नेक्स्ट, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 का मुख्य अतिथि कौन होंगे? गणतंत्र दिवस का कौन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डॉग, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो एक निजी अंतरिक्ष यात्री भी हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल, जेरेड इसाकमैन। नेक्स्ट अगर सवाल देखा जाए, ये आपको इंग्लिश का सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश सवाल है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल है। इस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेशन का होता है दोस्तों समाप्त होता है। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।